हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माइस्कल का 23rd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग फॉरेन की के बारे में जानेंगे। देखिए, फॉरेन की के थ्रू हम लोग दो टेबल को लिंक कर सकते हैं एक साथ। जब भी हम किसी टेबल में फॉरेन की डालते हैं तो वो क्या करता है, पॉइंट करता है प्राइमरी की अनदर टेबल का। तो यहाँ पे हम दो टेबल बनाएंगे, पहला है कस्टमर और दूसरा है ऑर्डर। तो देखिए, इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन रखेंगे। मतलब क्या है, इसका मतलब कि हर कस्टमर क्या है कि या तो 0 ऑर्डर रख सकता है या एक से ज़्यादा ऑर्डर भी वो रख सकता है। तो जो कस्टमर टेबल हम बनाएंगे उसे हम पेरेंट टेबल कहेंगे या रेफरेंस टेबल कहेंगे, और जो ऑर्डर टेबल होगा उसे चाइल्ड टेबल और या रेफरेंसिंग टेबल कहेंगे। तो इसका मतलब कि जो ऑर्डर है वो कितना भी ऑर्डर एक कस्टमर रख सकता है। एक टेबल में एक या एक से ज़्यादा भी आप फॉरेन की रख सकते हैं। तो मल्टीपल ऑर्डर जो है सेम कस्टमर, मतलब कि एक कस्टमर कितने भी ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो रिलेशनशिप बन रहा है वन टू मेनी, वन क्या है, कस्टमर टेबल, क्योंकि कस्टमर एक है और उसके पास बहुत सारा ऑर्डर वो प्लेस कर सकता है। तो मेनी क्या है, ऑर्डर टेबल। तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला जो टेबल होगा वो कस्टमर्स होगा। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे, देखिए ये डेटाबेस टेस्ट है और यहाँ एसक्यूएल पे जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल लिखूँगी और जो भी टेबल का नाम है, मेरे टेबल का नाम मान लीजिए कस्टमर्स है, मैं यहाँ पे कस्टमर्स लिख देती हूँ। इसमें हम कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज डालूँगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कस्टमर आईडी लिख देते हैं और ये मान लीजिए इंट ले रहा है डेटा टाइप। नेक्स्ट फर्स्ट नेम और ये varchar लेगा डेटा टाइप, और इसके अंदर साइज़ डाल देती हूँ, मान लीजिए कि 30 लेता है, और यहाँ पे नॉट नल लिख देती हूँ। नॉट नल, नॉट नल मतलब कि हमेशा ये वैल्यू हमेशा कंटेन करेगा, कभी ये नल वैल्यूज़ नहीं लेगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट नेम डाल देती हूँ और ये भी डेटा टाइप जो है varchar लेगा, और यहाँ पे मैं साइज़ डाल देती हूँ, मान लीजिए 30, और ये भी इसको भी नॉट नल कर देती हूँ। मतलब ये वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ लेगा, ये नल वैल्यूज़ नहीं ले सकता है। नेक्स्ट मैं एज डाल देती हूँ और इसमें डेटा टाइप इंट कर देती हूँ। जो कस्टमर टेबल बना रही हूँ इसमें एक प्राइमरी की होना ज़रूरी है, क्योंकि यही प्राइमरी की को हम लोग दूसरे टेबल में फॉरेन की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी की के लिए आपको यहाँ पे प्राइमरी की लिखूँगी, और इस प्राइमरी की के अंदर मान लीजिए कि जो कस्टमर आईडी है इसे मैं प्राइमरी की बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल लिखी हूँ कस्टमर्स, कस्टमर आईडी इंट डाल दी हूँ, फर्स्ट नेम varchar जो है आपका डेटा टाइप है, और यहाँ पे साइज़ जो है 30 है और नॉट नल है। लास्ट नेम varchar है 30, नॉट नल है। एज जो है इंट है डेटा टाइप। प्राइमरी की, क्योंकि आपको कस्टमर टेबल में एक प्राइमरी की रखना होगा, क्योंकि यही प्राइमरी की आपको दूसरे टेबल में फॉरेन की बनाएंगे। तो प्राइमरी की किसे कर रहे हैं, कस्टमर आईडी को। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ अभी और इसे यहाँ गो पे हिट कर देती हूँ। तो ये देखिए डेटाबेस टेस्ट में जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर्स जो है टेबल बन चुका है, और इसे स्ट्रक्चर पे चेक कर ले। तो देखिए कस्टमर आईडी में जो प्राइमरी की है वो बन चुका है, और यहाँ पे जितने भी कॉलम आपने डाला है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये भी आ गया है। तो पहला कस्टमर टेबल क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब हम सेकेंड टेबल क्रिएट करते हैं। सेकेंड टेबल में क्या है, क्या नाम रहेगा, ऑर्डर्स, और इस अंदर हम लोग ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर का नंबर और कस्टमर आईडी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी की इसमें बनाए हैं वही फॉरेन की हम सेकेंड टेबल में बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको लिख कर बताती हूँ ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल पे जाएंगे और यहाँ पे मैं क्रिएट जो कॉपी की थी मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ, और मैं इसे सब हटा देती हूँ क्योंकि ये सब यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख लेती हूँ। ऑर्डर्स टेबल आ गया है। अब इसके अंदर हम फील्ड लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल देती हूँ, और इसके अंदर क्या है, ये डेटा टाइप इंट लेगा, और यहाँ पे नॉट नल, मतलब ये एम्प्टी नहीं लेगा। नेक्स्ट मैं ऑर्डर नंबर डाल देती हूँ और ये इंट लेगा, और इसमें भी नॉट नल डाल देती हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे आपको प्राइमरी की जो है फर्स्ट टेबल का, यहाँ पे कस्टमर्स मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। जो कस्टमर टेबल है, स्ट्रक्चर में जा रही हूँ, जो कस्टमर टेबल है
यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल है और इसमें जो कस्टमर आईडी है इसी को हम यहाँ पे फॉरेन की बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्राइमरी की। आप यहाँ पे देखिए नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, यहाँ पे आप CID भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मगर जो डेटा टाइप होना चाहिए, जो इंट आपने लिखा है वो सेम होना चाहिए। तो अभी मैं CID कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मगर जो डेटा टाइप होगा वो सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप जो है इंट रहने देती हूँ। नेक्स्ट हम मान लीजिए इस टेबल का जो खुद का प्राइमरी की भी डाल देती हूँ। तो जो है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की मैं किसे बना रही हूँ, ऑर्डर आईडी को। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल देती हूँ। ये प्राइमरी किसका हुआ है, ऑर्डर्स जो टेबल है इसी का तो प्राइमरी की है ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी इस टेबल का प्राइमरी की बन चुका है। नेक्स्ट जब फॉरेन की आपको बनाना होगा तो आपको लिखना होगा फॉरेन और यहाँ पे लिखना होगा की और यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगी। देखिए फॉरेन आईडी आपने यहाँ पे फॉरेन की कौन सा बनाया है, CID। तो यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, चाहे वो कस्टमर आईडी आपने लिखा हो, चाहे CID लिखा है, जो भी आपने नाम लिखा है वो यहाँ पे आना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और ऐसा नहीं लिखे। तो जो भी आपने फॉरेन की यहाँ पे बनाया है वही यहाँ पे भी लिखे फॉरेन की के अंदर। नेक्स्ट हम रेफरेंसेस लिखेंगे। रेफरेंस किसे कर रहा है, तो कौन से टेबल को रेफरेंस कर रहा है, तो कस्टमर टेबल को ना। इसका जो प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, इसे फॉरेन की यहाँ पे बना रहे हैं। तो रेफरेंस किसे कर रहा है, कौन से टेबल को, कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कस्टमर टेबल है ना, तो यहाँ पे कस्टमर्स लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम कस्टमर्स लिखेंगे। मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। और इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी आपने यहाँ पे कस्टमर आईडी जो आपका प्राइमरी की है वो इसे लिख दे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख देती हूँ, कस्टमर आईडी। अब मैं बताती हूँ ये क्या हो रहा है। आप चेक कर ले कि कस्टमर आईडी जो आपने यहाँ लिखा है वही होना चाहिए। अगर आप कुछ और लिखते हैं तो वो एरर देगा, क्योंकि कहेगा कि ये जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए ये टेबल सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट टेबल लिखा है और ऑर्डर्स उसका नाम है टेबल का। तो सबसे पहला कॉलम क्या है, ऑर्डर आईडी। ये डेटा टाइप इंट ले रहा है और ये नॉट नल रहेगा, इसमें कोई वैल्यू नल वैल्यूज़ नहीं रखेगा। फिर ऑर्डर नंबर है, ये भी इंट ले रहा है, नॉट नल। देखिए ये जो CID है जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये इस टेबल का, इसे फॉरेन की बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ पे जो भी डेटा टाइप आपने लिखा है इंट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इस टेबल का हम खुद प्राइमरी की बना रहे हैं ऑर्डर आईडी को, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है प्राइमरी की आ गया है। इस टेबल का जो प्राइमरी की है इसमें हम फॉरेन की बना रहे हैं, तो इसलिए आपको फॉरेन की के लिए आपको फॉरेन की लिखना होगा और जो भी आपने फॉरेन की यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे आपको रेफरेंसेस लिखना होगा, किसे रेफर कर रहा है, तो कौन से टेबल को, कस्टमर्स टेबल को। तो यहाँ पे कस्टमर टेबल लिखना होगा और जिससे भी आप जो भी आपका प्राइमरी की है वो लिखें। तो मेरा प्राइमरी की क्या है, कस्टमर आईडी ना, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख लिया है। तो इस गो पे हिट कर दें और यहाँ पे टेस्ट पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाएँ और यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी जो है आ चुका है प्राइमरी की, और यहाँ पे भी देखिए ये जो है CID क्या है आपका, फॉरेन की है। तो इस टेबल का प्राइमरी की जो है इस टेबल के फॉरेन की बन चुका है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स है और इसके अंदर जो भी कॉलम है उस कॉलम पे आप फॉरेन की बाद में लगाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, बाद में भी आप डाल सकते हैं फॉरेन की। देखिए ये पहले से ही हमने फ़ॉरेन की डाल चुकी हूँ, इसलिए अब ये फिर से फ़ॉरेन की नहीं डाल सकता है, तो इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ अभी के लिए। और जो एग्जिस्टिंग कॉलम फिर से CID क्रिएट करूँगी और उसमें हम फ़ॉरेन की लगाएंगे। तो पहले मैं इसे हटा देती हूँ। तो ये ड्रॉप पे जाएं और ओके कर दें। तो अब देखिए CID जो है हट चुका है। तो इस कॉलम में क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर है। अब हम एक CID जो है कॉलम क्रिएट करेंगे और उस पर हम फ़ॉरेन की लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आफ्टर ऑर्डर नंबर के बाद जो है आप यहाँ पे डाल रहे हैं CID कॉलम को। तो इस गो पे हिट कर दें और यहाँ पे आप CID लिख दें। मेरे कॉलम का नाम मान लीजिए CID है, तो मैं यहाँ पे CID लिख देती हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और ये इंट लेगा डेटा टाइप, तो टाइप हो गया है और इस सेव कर ले। तो ये देखिए आ गया है। आप यहाँ पे जो ऑर्डर से इस पे जाएं और स्ट्रक्चर चेक कर ले। तो यहाँ पे देखिए अभी ये यहाँ पे ये फॉरेन की नहीं है। तो आप देखें ये मेरे पास सिंपल सा एक टेबल है ऑर्डर्स और इसके अंदर क्या है,
ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है और सीआईडी है। सीआईडी अभी ये फॉरेन की नहीं बनाया है हम लोग ने। अब जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो कॉलम है उसको मैं आपको बता रही हूँ कि अल्टर के थ्रू आप कैसे फॉरेन की से बना सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम को। तो ये सीआईडी आपके पास आ चुका है और इसे हम फॉरेन की बनाते हैं। तो चलिए हम एसक्यूएल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा अल्टर टेबल। देखिए आपके पास पहले से होना चाहिए कोई प्राइमरी की इसमें ना। देखिए ऑर्डर्स पे यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये जो है कस्टमर्स टेबल है, तो इसमें तो आपका आ गया है। नेक्स्ट जो ऑर्डर्स है इसमें तो एक प्राइमरी की होना चाहिए ना ये कस्टमर का, तभी तो आप इस पे लगा सकते हैं फॉरेन की। तो इसलिए मैंने इसे पहले डिलीट की थी इस कारण से, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले से वो फॉरेन की लिए हुए था तो मुझे हटाना था उसे। तो हटा के मैंने एक सिंपल सा कॉलम बनाई हूँ। अब इस पर हम ये प्राइमरी की किसका है, इसका है, तो इसे मैं फॉरेन की कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे अल्टर टेबल लिखेंगे और जो भी टेबल का नाम है, मेरे टेबल का नाम ऑर्डर्स है तो मैं ऑर्डर्स लिख लूँगी। और फॉरेन की को ऐड करने के लिए आपको लिखना होगा ऐड फॉरेन और यहाँ पे हम लिखेंगे की। और जो भी आपने नाम दिया है, मेरा नाम क्या है सीआईडी आप जानते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी आपके कॉलम का नाम है वो डाल दें। तो यहाँ पे मैं जिस पे भी लगाना चाहती हूँ आपने जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से डालें, क्योंकि देखिए आई जो है कैप्स है। तो सीआईडी हो गया है। नेक्स्ट रेफरेंसेस लिखना होगा आपको। रेफरेंसेस तो कौन सा टेबल है, देखिए रेफरेंस किसे कर रहा है, तो कस्टमर्स टेबल को ना। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कस्टमर टेबल का, और कौन सा आपका कॉलम को रेफर कर रहा है, प्राइमरी की क्या है कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना होगा, कस्टमर आईडी, और इस सेमीकोलन डाल देती हूँ। तो देखिए मैं एक और बता देती हूँ, जब भी आपको एग्जिस्टिंग कोई भी कॉलम है उस पर अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन की लगे, तो सबसे पहले आपके पास दूसरे टेबल का जो कस्टमर टेबल है इसका आपके पास पहले कोई प्राइमरी की होना चाहिए। जब आपके पास ये आ गया है तो इस पर अगर आप फॉरेन की लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अल्टर टेबल का नाम देना होगा। फिर हम फॉरेन की को ऐड करने के लिए आप ऐड फॉरेन की कर दें, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो लिख दें यहाँ पे। फिर रेफरेंस कराएगा किसे, तो कस्टमर टेबल से। तो यहाँ देखिए कस्टमर टेबल है और जो भी इसका प्राइमरी की है उसे डाल दें। किससे रेफ़र कर रहा है, तो कस्टमर आईडी को। यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी आ गया है, इसे गो पे हिट कर दें और यहाँ पे स्ट्रक्चर पे चेक कर लें। तो आप देखिए अब फिर से ये क्या आ गया, फॉरेन की आ गया है सीआईडी पे। तो आपने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि किस तरीके से हम फॉरेन की बना सकते हैं किसी भी टेबल पे। एक टेबल में कितने भी फॉरेन की आप डाल सकते हैं और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग कॉलम में अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन की लगाएं तो अल्टर के थ्रू आप फॉरेन की लगा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आप इसके फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप इसे चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।